लारेंस बिश्नोई, जिस लड़की को उसने अपना दिल दे दिया था, प्यार की आग में जलने वाला इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। वही ये कहानी है लारेंस बिश्नोई की, जो कि 30 और 31 साल का लड़का उनके दलदल में ये कदम रख चुका है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। लारेंस बिश्नोई गैंग का नाम आ रहा है। 10 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। लारेंस बिश्नोई गैंग जिसे भी मारता है वो हत्या की जिम्मेदारी ले लेते हैं और सोशल मीडिया पोस्ट से वो कहते हैं कि हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, हमने ही हत्या करवाई है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस एक हाई प्रोफाइल मामला, पूरे भारत में इसकी चर्चाएं हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में शूटरों ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की थी, जिनमें गुरमैल और बहराइच के 2 शूटर शामिल थे। लेकिन इन शूटरों से पहले किसी अन्य शूटरों से संपर्क किया गया था कि आप बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दें। हम बात कर रहे हैं नितिन सप्रे की। नितिन सप्रे और राम कनौजिया, इन दोनों से बात की गई थी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। हत्या की सुपारी इनको दी गई थी। अब जब मामला आगे बढ़ता है तो फिर नए शूटरों की तलाश की जाती है। कौन ऐसे लोग हैं जो कि बाबा सिद्दीकी की हत्या कर सकते हैं। उसके बाद जीशान अख्तर, जो कि बड़ा नाम है, लारेंस बिश्नोई गैंग का है जी, वो नए शूटर की तलाश करते हैं। उसके बाद गुरमैल सिंह का नाम आता है, जो कि गुरमैल वही है जो कि अपने भाई की हत्या वो कर चुका है। उसमें उसका नाम आया है, वो जेल में भी रहा, फिर उसके बाद वो जमानत पर रिहा हो जाता है। फिर उसके बाद उनसे बात वो करते हैं और बाद में ये लोग बात करते हैं। और जिन शूटरों ने मना कर दिया था कि नहीं, हम बाबा सिद्दीकी की हत्या की सुपारी नहीं लेंगे, फिर इसके बाद धर्मराज कश्यप और गुरमैल आपस में बात करते हैं। और जो सुनने में ये आ रहा है, मुंबई पुलिस ये बयान दे रही है कि जीशान और धर्मराज कश्यप, जो कि इस हत्या में शामिल हैं, बाबा सिद्दीकी की मर्डर के साथ साथ बाबा सिद्दीकी के बेटे को भी टारगेट किया गया था। आधार कार्ड भी पुलिस बरामद करती है। 6 गोली शूटर दागते हैं, जिनमें से 3 गोली बाबा सिद्दीकी को लगती है। जब एक शूटर बयान देता है, दिल्ली पुलिस और मथुरा पुलिस उसको पकड़ती है, हाफ इनकाउंटर उसका करती है, लेकिन मीडिया के सामने वो शूटर आ जाता है और वो बात करता है। उसके बाद जो वहाँ के एसएसपी हैं, उन्होंने तुरंत 3 जो पुलिसकर्मी हैं उनको सस्पेंड कर दिया है। लारेंस बिश्नोई गैंग का वो नाम लेता है और वो कहता है कि हम लोग जो सलमान खान के साथ हैं उनको नेस्तनाबूद कर देंगे, ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जो एनआईए बता रहा है कि एनआईए ये बताती है कि लारेंस बिश्नोई गैंग के 700 शूटर आज भी सक्रिय हैं। एक ये बड़ा सवाल है कि साबरमती जेल में बैठा बैठा लारेंस बिश्नोई कैसे अपने गुर्गों से मिलता है और इसके गुर्गे उसको अंजाम दे देते हैं। दाऊद इब्राहिम को लारेंस गैंग के लोगों ने कहा कि हम उसे छोड़ेंगे नहीं। सलमान खान पर लारेंस बिश्नोई गैंग के लोग हमेशा कहते हैं। सलमान खान के पिता ये कहते हैं कि मेरा बेटा आज तक एक मच्छर नहीं मारा है। मेरा बेटा आज तक एक मच्छर नहीं मारा है, तो फिर वो शिकार कैसे कर सकता है। लारेंस बिश्नोई ये कहता है कि सलमान खान अगर सबके सामने आकर माफ़ी मांग ले हमारे समुदाय से तो हम माफ़ कर देंगे। फिर सलमान के पिता ये कहते हैं कि माफ़ी का कोई मतलब ही नहीं है। जब हमारे बेटे ने ऐसा किया ही नहीं है तो फिर वो माफ़ी क्यों मांगे। सलमान खान के पिता जब आगे ये कहते हैं कि सलमान का एक बार कुत्ता मर गया, सलमान बहुत रोया। सलमान खान पे जो आरोप हैं वो गलत लगाए जा रहे हैं, अतः हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। ये सलमान खान के पिता जो हैं ये बात कर रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या से जुड़ा मामला जब मुंबई पुलिस ये बताती है कि जो शूटर थे वो किराए पर आकर मकान में रहते हैं, बाबा सिद्दीकी का उठना बैठना कहाँ है, वो मोटरसाइकिल से उन्हें फॉलो करते हैं। जिस दिन बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है उस दिन भी शूटर
मोटरसाइकिल से ही आने वाले थे, लेकिन भीड़ भाड़ वाला इलाका था, अतः शूटरों ने मोटरसाइकिल का प्रयोग नहीं किया। वो ऑटो रिक्शा से आते हैं और उसके बाद बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है। बाबा सिद्दीकी अपने बेटे से मिलने के लिए जाते हैं और वहाँ पे उनके बेटे को कहीं से फ़ोन आ जाता है, वो बेटा कहीं दूसरी जगह चला जाता है बात करने के लिए। फिर उसके बाद तुरंत बाबा सिद्दीकी की जिस तरीके से हत्या होती है, लीलावती अस्पताल उनको लेके जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर पूरा प्रयास करते हैं कि बाबा सिद्दीकी को बचा लिया जाए, लेकिन बाबा सिद्दीकी की मौत हो जाती है। एक बड़ा सवाल है, जब जो शूटर है जिसको मथुरा पुलिस और मुंबई पुलिस पकड़ती है, वो बेखौफ होकर मीडिया के सामने ये जवाब देता है। पुलिस के सामने पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद वहाँ के जो एसएसपी हैं, उन्होंने जो 3 पुलिसकर्मी हैं उन पर कठोरता से कार्रवाई की है और उन्होंने उन सभी को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें जो 3 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई, ये बयान है साफ तौर पे, जो वहाँ की पुलिस है वो यही कहती है कि जिस तरीके से लॉरेंस गैंग का शूटर बेखौफ होकर मीडिया के सामने बोल रहा था, आम लोगों में इसका गलत संदेश गया है। 3 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो गई ड्यूटी में कथित लापरवाही के लिए, ड्यूटी में कथित लापरवाही बरतने के लिए यूपी पुलिस के 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। मथुरा एसएसपी जो कि इस समय शैलेश कुमार पांडे हैं, उन्होंने इस मामले की जांच की। 26 साल का योगेश उर्फ राजू, जो मीडिया के सामने जिस तरीके से वो बोलता है, वो कहता है कि बाबा सिद्दीकी भी कोई अच्छे व्यक्ति नहीं थे, उन पर मकोका का केस लगा था। लेकिन जिस तरीके से जो न्यूज एजेंसी पीटीआई है उसके हवाले से ये खबर आती है कि एसएसपी मथुरा ने जो शुभन लोनकर है, शुभन लोनकर एक बड़ा गैंगवार, एक बड़ा गैंगस्टर माना जाता है, वो इस हत्या की सुपारी लेता है। पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, उसमें सब इंस्पेक्टर राम सनेही का नाम है। सब इंस्पेक्टर राम सनेही से लेके हेड कांस्टेबल विपिन कुमार और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में लॉरेंस गैंग का नाम आ रहा है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई से अभी तक मुंबई की पुलिस बातचीत नहीं कर पाई है। वो जिस जेल में बंद है, साबरमती जेल में, ये अनुमति नहीं मिली है, अभी तक लॉरेंस से पूछताछ नहीं हुई है। लेकिन अगर जो खुद को हिंदू रक्षक बताता है और हम कहें कि जो उसके हाथों पे भगवान हनुमान का टैटू चिपका हुआ है, अभी तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है बाबा सिद्दीकी के मर्डर में। बहुत कुछ निकलकर सामने आ रहे हैं, धीरे धीरे जो हत्या की गुत्थी पुलिस सुलझाने में लगी है। लेकिन अगर हम कहें लॉरेंस बिश्नोई आखिर इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बन गया? कॉलेज के दिनों में लॉरेंस का एक सपना था कि वो लीडर बने, लेकिन वो चुनाव हार जाता है। उसके बाद लॉरेंस की प्रेमिका की भी बात होती है। एक साधारण सा लड़का कैसे गैंगस्टर बन गया, उसकी एक अनकही दास्तान जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। एक जिसके पिता हरियाणा पुलिस में, वो कांस्टेबल के पद पर है, खेती अच्छी खासी है, अच्छा पैसा है लॉरेंस के पास। लेकिन आखिर हुआ क्या? कॉलेज की राजनीति को करते करते लॉरेंस बहुत बड़ा शूटर, बहुत बड़ा क्रिमिनल बन गया। लेकिन कॉलेज के ही दिनों की बात है जब लॉरेंस बिश्नोई, जिस लड़की को उसने अपना दिल दे दिया था, उस लड़की को जिससे उसका कॉलेज के दिनों में झगड़ा हुआ था, उन्हीं लोगों ने जिंदा उसकी गर्लफ्रेंड को जला दिया। फिर लॉरेंस ने जिस तरीके से जुर्म की दुनिया में कदम रखा, वो सच में आज पूरे भारत में, अब पूरी दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई की चर्चाएं हैं। मीडिया में हर रोज कोई ऐसा एपिसोड नहीं हो जो लॉरेंस के विषय में न बताता हो। लेकिन लोग कहते हैं ना कि प्यार की आग में जलने वाला इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। वही ये कहानी है लॉरेंस बिश्नोई की, जो कि 30 और 31 साल का लड़का आज उनके दलदल में ये कदम रख चुका है। बाबा सिद्दीकी की हत्या, सलमान खान के परिवार बार बार ये बयान दे रहा है
और मुंबई पुलिस ने भी सलमान खान को आगाह किया था कि बाबा सिद्दीकी की मौत पर आप कब्रिस्तान न जाएं, लेकिन सलमान खान गए थे क्योंकि एक सुरक्षा का भी खतरा बना हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग, क्योंकि बाहर बैठकर भी वो लोग जिस तरीके से कॉरपोरेट करते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, कोई अमेरिका बैठा है, कोई कनाडा बैठा है, जिस तरीके से लॉरेंस गैंग सलमान खान का नाम बार बार लेता है कि उसने काले हिरण का शिकार किया, ये भी बात आती है। वो घटना 1998 की है जब हम साथ साथ फिल्म की शूटिंग चलती है। उस समय लॉरेंस की उम्र सिर्फ 5 साल थी। सलमान खान पे ये आरोप लगते हैं, लेकिन सलमान के पिता ने इससे अपना पल्ला झाड़ लिया है। इससे पहले आप देखिए तो गुगा मेडी की जब हत्या हुई तो लॉरेंस गैंग का ही नाम आया था और उसके शूटर आकर सोशल मीडिया पर ये बयान देते हैं और हत्या की जिम्मेदारी लेते हैं कि नहीं, हमने ही हत्या की है। उस समय गोल्डी बरार का काफ़ी नाम आया। जिस तरीके से लॉरेंस गैंग के शूटरों का खौफ फैला है, ये पुलिस के लिए भी चैलेंज का विषय है। मुंबई पुलिस इस हत्या की गुत्थी को कब तक सुलझा पाएगी? क्राइम की खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।